थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आज एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बातें करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है परीक्षा परिणाम हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को जारी हुआ है, तो जिसमें हमेशा बच्चों को इस बात को लेकर के चिंता रहती है कि कौन सा डायरेक्शन हमारे लिए बेहतर होगा। और कभी एक होड़ मची रहती है कि मेरा 60%, उनका 70%, 80% परसेंटेज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो। परसेंटेज का हम आपको एक सुझाव वीडियो बना दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ये रहते हैं कि ना तो गार्जियंस को इस बात को लेकर के कोई जानकारी विशेष रहती है, बस एक परसेंटेज का रेशियो बना हुआ है कि इनका उतना परसेंट, मैं कहाँ जाऊंगा, वो कहाँ जाएगी, ये सब सारी चीजें दिमाग में रहती हैं बातें। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप परीक्षा में 60% एबव पाते हैं तो आपको परसेंटेज के बारे में चिंता नहीं करनी है। 60% आप एबव है किसी परीक्षा में, हाई स्कूल चाहे इंटर में, 60-70 मतलब 60 पर्याप्त। किसी भी परीक्षा में जो है बाउंड अगर करता भी है परसेंटेज को लेकर के, तो सिर्फ 60% से ज्यादा नहीं है। यहां तक कि एससी बैकवर्ड्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको 50 कर देता है, यानी 50% होना चाहिए इनका, और 60% जनरल। फिर हर कोई भी स्टूडेंट हो फिर 60% एबव होना चाहिए। अब बात करते हैं कि परसेंटेज की जहां कहां जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक ही विभाग ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जहां पर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी अध्यापक बनना चाहते हैं। यहां पर जो है हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड या बीटीसी कुछ भी आप कर रहे हैं तो इसकी मेरिट मायने रखती है। हाँ, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको मेरिट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें आप जितने बना लो उतने कम रहता है। क्योंकि फाइनल जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें इसके गुणांक जोड़े जाते हैं, परसेंटेज लिए जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ इसी विभाग में जो है जरूरी रहता है। हाँ, इसको एक मानक बता दे रहे हैं। जैसे आपने हाई स्कूल में 60, इंटर में 60, बीए में 60, बीएड में 60, तो क्या होता है, इसका एक गुणांक बनता है 24 ना। अगर आपने सब में 50 पाया है तो आपका इसका गुणांक बनेगा 20। अगर आपने 70 पाया है, 70 हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड या डीएलएड कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका गुणांक बनेगा 28। यानी इसको समझते रहिए कि ये गुणांक है आपका, इतना बनता है। जरा अंतर रेशियो देखिए, अगर आप 50 सब में बनाए हैं तो 20 बनेगा, अगर आप 60 बनाए हैं तो 24 बनेगा, अगर आप 70 बनाए हैं तो 28 बनेगा। अच्छा, ये गुणांक का जो अंतर होता है ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। जैसे आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपका 20 है तो समझो कि इस आदमी का जो है फाइनल जो कंपटीशन होता है कि 4 गुणांक बढ़ने का मतलब होता है कि 12 नंबर उसका बढ़ गया। बस इतना है, आप समझिए इसको, 12 नंबर बढ़ गया। जैसे 8 गुणांक किसी का ज्यादा है, मतलब ये आप देखिए किसी का 20 है तो इसका जो होता है, अगर 8 है तो 8 3 into 3 यानी 24 नंबर उसका ज्यादा बढ़ गया कंपटीशन में। ये गुणांक सिर्फ शिक्षा विभाग में रखे जाते हैं। ये गुणांक जो होते हैं शिक्षा विभाग में रखे जाते हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग जो है ऐसा विभाग है जहां भी गुणांक की बात है। बाकी किसी भी जो है कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ज्यादा जो लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी परसेंटेज नहीं बने हैं, हम परसेंटेज हमारा इतना कम है, इतना ज्यादा, ये सब सारी सोचें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, सिर्फ आपको जो है अपनी तैयारी निरंतर करनी चाहिए। अच्छा, क्या होता है कि सभी लोग जो है सिर्फ नौकरी की एक होड़ लगी हुई है कि जिसमें जो है, और नौकरी कम, कैंडिडेट ज्यादा है। तो कुछ दिमाग में अगर टेक्निकल इशू अभी से आप बनाए हैं, यानी तकनीकी कुछ दिमाग में बात बनी है, तो करियर तब पर भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन समय बीत जाने के बाद जो है बड़ी दिक्कत होती है। अभी से अगर आप सोच लेंगे कि कुछ टेक्निकल दिमाग में, और ये चीज और है कि किसके अंदर आत्मविश्वास है, किसके अंदर नहीं है, ये बातें समझ में आ जाती है। जैसे जो एग्जाम में बैठे होंगे बच्चे, तो अंतरात्मा ये कहती है कि हम कहां तक अपने करियर को चेस कर पाएंगे। अगर ऐसी मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आ पा रही हैं, आपका आत्मविश्वास ये नहीं कह पा रहा है कि हम कहां तक चेस कर पाए, तो दिमाग में कुछ टेक्निकल इशू पालना चाहिए। जैसे हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए, ये ध्यान दीजिए।
ये फॉलोवर नहीं बनना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, जब बनो तो आप टीचर बनो। क्या होता है, जैसे आप को कपड़ा सिला, जैसे क्या होता है कि आपको पेशेंट हमेशा नहीं बने रहना है, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। आपको कपड़ा सिलवाने वाला नहीं बनना है, यानी जिसको कहते हैं कपड़ा सिलवाने वाला नहीं बनना है, बल्कि आपको जो है एक टेलर बनना है। यानी एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आपको खरीदार नहीं बनना है, बल्कि आपको जो है एक जो है विक्रेता, यानी जिसको कहते हैं शॉपकीपर, SHOP, शॉपकीपर बनना है। तो कहने का ये ध्यान दीजिए, तात्पर्य ये है कि आप कस्टमर मत बनिए, कस्टमर मत बनिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, कुछ क्या बातें होती हैं कि टेक्निकल इसी ये बताता है। जैसे आप क्या होता है कि मोटर चालक जो होता है, गाड़ी बनवाने वाला मत बनिए, आप जो है गाड़ी बनाने वाला बनिए। बनवाने वाले तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आप बनाने वाला बनिए। तो कभी कभी क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है जिसमें अगर आप ये चीजें सेलेक्ट करेंगे तो जो है मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ तो आप जो है ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे, जो है क्या बात कर रहे थे कि जो परसेंटेज की बात है, जो लड़के कक्षा 12 में साइंस साइड से मतलब 60 एबव हैं, उनको जो है सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आपको किसी भी, ये क्या रोकता है, जैसे साइंस साइड की स्टूडेंट हैं, तो आप साइंस साइड की स्टूडेंट हैं, 60 एबव हैं, तो आपको BSc करना चाहिए, आपको MSc करना चाहिए, आपको B.Ed करना चाहिए, आपको MED करना चाहिए, आपको B.Tech करना चाहिए, टेक करना चाहिए, यानी बहुत सारे डायरेक्शन खुले हैं। लेकिन जो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी क्या कर देते हैं, इंटर तक साइंस साइड लेकर के मेरिट बनाने कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक विभाग ऐसा कहता है जहां मेरिट की जरूरत पड़ती है, शिक्षा विभाग। मेरिट बनाने के चक्कर में अब चले जाएंगे, क्या कर लेंगे, आर्ट साइड से BA कर लेंगे। अंतर क्या होता है, अंतर ज्यादा का नहीं रहता है। अगर आप BSc में 60 बना रहे हैं, तो आप BSc में जैसे 60 बना रहे हैं, तो इधर आर्ट साइड में आप BA रहेंगे तो बहुत बना लेंगे, 70 बना लेंगे। तो भैया एक ही गुणांक का तो अंतर आया। आप BSc में 60 बना रहे हैं या 50 बना रहे हैं, उधर चले जाएंगे 70, यानी 2 गुणांक का अंतर आया। एक स्थान भी खत्म हो गई। लड़का BSc, देखिए BA प्लस BSc में मायने रखता है। BSc आदमी को दृढ़ मजबूत बनाता है, ताकत बना देता है, क्योंकि जब आप किसी चीज का लोड लेंगे तो चलना भी सीख जाएंगे। तो आप BSc में एडमिशन ले लीजिए, जो बच्चे 60% एबव हैं, तो BSc में आप एडमिशन ले लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप जो है आर्ट साइड से BA मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कैरियर है, इसमें आपका कैरियर है। जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके तरफ जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है आर्ट साइड के हैं तो इसकी डिमांड कम है। जो काम इसमें थोड़ा सा इसका क्या होती है, इसकी वैल्यू रहती है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वैल्यू रहेगी, चाहे आप सरकारी सेक्टर में जाएंगे तब पर भी वैल्यू इसकी रहेगी। अगर आप इसमें BA थोड़ा सा BA करते हैं, तो ये जो है BA जो होता है, MA जो होता है, इसमें भी MED करवाते हैं, MED, और इसमें LLB कुछ करवा लेते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्शन इसमें भी है, आप इसको समझते रहिए। थोड़ा सा ये लिटरेचर है, आदमी को साहित्यिक बनाता है। BA जो होता है ये इकोनॉमिकल बनाता है, यानी अर्थ से जोड़ता है, अपने दिनचर्या को कैसे, अपने आप को मजबूत कैसे किया जाए। ये चीजें जो होती हैं लोगों को बड़ा फ्लेक्सिबल बना देती हैं। अगर आप बच्चा समझदार नहीं कोई है तो आदमी को जो है फ्लेक्सिबल बना देती हैं। फिर हाँ, कैरियर इसमें अच्छा है, इसमें भी लोग प्रोफेसर बनते हैं, इसमें भी हाँ इतना ही है कि आप इसमें जो है डॉक्टर, एक क्या होता है, डॉक्टर आप नहीं बन सकते हैं, मतलब डॉक्टर की उपाधि इसमें इससे बहुत दूर है। जैसे BSc वैसे किए हैं तो थोड़ा बहुत जो है रिलेट रहते हैं, मतलब आप मतलब साइंस के डायरेक्शन से रिलेट रहते हैं, लेकिन इसमें कोई डॉक्टरेट उपाधि नहीं ले सकते हैं। मतलब ये चीजें आप समझिए पहले। तो ये ध्यान दीजिए, जो बच्चे जो है थोड़ा फास्टेड हो रहे थे कि हमको 60%, जिसका 60% है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जिसका 60% है, जिन बच्चों का, आप BSc के लिए, उसके बाद आप MSc कीजिए, ये डायरेक्शन चुनिए, इस अहमियत बढ़ेगी, ताकत बनेगी, ये लगेगा कि आप जो है हम कुछ कर रहे हैं,
मतलब जब आप मजबूत लोड लेंगे, जब लोड उठाएंगे, तब आपको ये चीजें लगने लगेगी कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में अगर नाम लिखवा लेंगे ठीक है, बुकें हैं, इसमें भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब किसी चीज में आपको ज्यादा डीप जाएंगे तभी आपको किसी कोई चीज अच्छी लगेगी ज्यादा। और ऐसा अगर सोचेंगे जो है सब ऐसे नॉर्मली हो जाएगा तो कुछ नॉर्मल नहीं होगा। हाँ ये चीज है कि फिर बता दे रहे हैं कि जो बच्चे 60 अबव हैं वो जो है आप साइंस का डायरेक्शन चुनेंगे। हाँ अगर आपको आपकी अंतरात्मा कह रही है कि एनी हाउ मैं इंटर पास हो गया हूँ साइंस साइड लेकर के, तो आप ये कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ कि 60 अबव जो बच्चे हैं बीएससी करें और जो है एक कुछ डायरेक्शन चुने जो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हैं, परीक्षार्थी बहुत देर रात पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको भी जो है उस जो है कंपटीशन में जाने के लिए जो है आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी जो है। और ज्यादा फास्टेड होने की जरूरत नहीं है, जीवन में कुछ फास्टेशन नहीं है दुनिया में जो है। वही मैंने बताया कि आप कोई चीज फॉलोअर मत बनिए, कि हमेशा किसी चीज के पीछे लगने वाला व्यक्ति जो होता है वो कुछ नहीं, सिर्फ वो अनुयायी बन के रह जाता है। आप अनुयायी मत बनिए, आप डिस्कस कीजिए, आप तर्क कीजिए। जब आप तर्क करेंगे तो अब आपको लगेगा कि जो है तर्क करके अपनी खोज अपनी बात कुछ रखिए, तो जो है तब किसी चीज की गणना होती है। नहीं तो आप फॉलोअर बने रहें, किसी के अनुयायी बने रहेंगे तो सिर्फ उसके सारे कारनामों का आप अनुकरण करेंगे। सिर्फ पीछे लगने वाला तो पीछे ही मतलब वो होता है, जैसे आप किसी चीज के पीछे हैं तो पीछे न है। इसीलिए जो है साइंटिस्ट ने कहा था कि आदमी को जो है फॉलोअर नहीं होना चाहिए, आदमी को रिबेल्स होना चाहिए, विद्रोही होना चाहिए, उसको तार्किक आदमी होना चाहिए। नहीं कोई कह दे हाँ वो भी सही है, फिर कोई कह दे हाँ वो भी सही है, मतलब हर बातें सही है, तर्क के आधार पर बातें सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं बातें सही होनी चाहिए। एक वीडियो मैंने इसको मतलब हम सोच रहे थे कि वीडियो आपको बता दें, इस माध्यम से डाल दें कि जो बच्चे ज्यादा जो है आप डायरेक्शन में चलिए, बाकी रास्ता आप तय कर लेंगे। आप जो है हाँ कि डायरेक्शन में चलिए, आप बाकी रास्ता तय कर लेंगे। और इस वीडियो ये जो है काफी थोड़ी व्यस्तता है, वीडियो मतलब नहीं हो पा रही है, तो आप जो है इसको ध्यान दीजिए। और बहुत सारी वैकेंसियां मतलब आ रही हैं, जो स्वस्थ हैं बच्चे, जो मतलब थोड़ा सा हेल्थ से ठीक हैं, तो अभी पुलिस डिपार्टमेंट में आ रही है, एक जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो है वैकेंसी आने वाली है। इसमें आप अपने आप को मजबूत देखिए। हमारा जहाँ तक मानना है जो है कि कभी एक दो लोगों का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे क्षेत्रीय जो बच्चे हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, कम से कम 30-40 बच्चे या 20-30 बच्चे जो है एक टीम बनाकर के वर्क करें, तो उसमें क्या होता है 2-4 बच्चे सफल हो जाएंगे। और लैब एक बताता है, जो नर्सरी होती है उसमें यही चीज बताती है कि पौधों को सब पाला जाता है, लेकिन उसमें 2-4 पौधे डिस्ट्रॉय होना ही होना है। अगर 2-4 पौधे भी हो अगर उस नर्सरी में पाला जाए तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जैसे 10 बच्चों को एक्सपेरिमेंट किया जाए, गांव में समाज में 10 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो 10 बच्चों को किसी क्षेत्र में अगर लगाया जाए तो उसमें 1-2 बच्चे निकलने हैं। और 2 बच्चों पर कभी एक चीजों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, कई चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 4 चीजें निकल करके वापस आ जाएंगी, ये चीजें हैं। तो जो भी परीक्षा वैकेंसी आ रही है, पूरे क्षेत्र के बच्चों से मेरी अपील है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इनसे एक अपील है हमारी कि ग्रुपिंग बना करके जो है हर सारी वैकेंसी देखिए। कभी कभी क्या होता है कि जहां जिस क्षेत्र के लोग ज्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं, तो वैकेंसी जैसे 10,000 निकलती है, तो वहां टीम बना करके ज्यादा दिन रात मेहनत करके 10,000 वैकेंसी में तो एक क्षेत्र में चली जाती है। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक टीम बना करके वर्क करेंगे तो 2-4 वैकेंसी इस क्षेत्र में लाएंगे, तो इससे क्या होता है हमारा जो है गाँव थोड़ा सा मजबूत होगा, क्षेत्र मजबूत होगा, थोड़ा सा जो है एक अपने आपस मतलब आसपास में मजबूती आएगी। अभी तो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी सारी पोस्टिंग है, वहां पोस्टिंगें मिल रही है, हर साल 2 साल 3 साल तो पोस्टिंग वहां मिल रही है। यहाँ कोई टीम वर्क है ही नहीं, मतलब टीम के साथ कोई काम ही नहीं है। एक टीम के साथ काम करने पर जो है अगर आप वैकेंसी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो हम कह रहे हैं अगर 20 आदमी अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं नथिंग चला जाएगा, सबका सब नथिंग चला जाएगा। उसमें से
एक दो लड़के हो, अगर चयन हो गया तब वो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहने का हमारा मतलब है कि किसी एक दो आदमी पर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। किसी चीज का एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो 10-20 लोगों के ऊपर अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सफलता आपको मिलेगी, एकदम नथिंग नहीं जाएगी। ये जो है एक आकलन है, एक इसका एक रेशियो है। तो धन्यवाद। इसी मतलब मेरी वीडियो जो देख रहे हैं ये जो है लाइक कीजिए,